कथाओं के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। बोलो राधे राधे। तो ये है पुरुषोत्तम मास की कथा, पुरुषोत्तम मास का सुंदर वक्तव्य। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी, उसी में पुरुषोत्तम मास पड़ा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध किया। सज्जनों, पुरुषोत्तम मास कोई साधारण मास नहीं है। हिरण्यकश्यपु का वध करने से इस महीने में सूतक लग गया और इस महीने को बोलने लग गई ये तो मल मास है। मल यानी ये तो गंदा मास है, महीना गंदा है। लोग बाग इस महीने से घृणा करने लगे। और ये महीना पुरुषोत्तम मास रोते रोते नारायण के पास पहुंचा। हे प्रभु क्षमा करें, आपने काय को मारा इस हिरण्यकश्यपु को, मेरे अंदर ही मारने का तुम्हें समय मिला। लोग बाग मुझसे घृणा करते हैं, मेरे से सब लोग गिलानी करते हैं। नारायण भगवान कहते काय को तू रोता है, आज से मैं तेरे महीने में ही सब पूजा स्वीकार करूंगा और तेरी ऐसी पूजा करवाऊंगा। 3 साल में एक बार ऐसी पूजा होगी। ना तो शादी विवाह होंगे इस महीने में, ना गृह प्रवेश होंगे इस महीने में, ना मुंडन संस्कार होंगे इस घर में इस महीने में, ना नींव लगेगी, ना गृह निर्माण होंगे। कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा इस महीने में। इस महीने में तो सिर्फ और सिर्फ भागवत की कथा सुनो, जप तप और दान करो, तीर्थों की परिक्रमा लगाओ, और बाकी इसके अलावा तेरे महीने में कुछ होगा ही नहीं। और हाँ पुरुषोत्तम मास, मैं तुझे अपना नाम देता हूं। आज से तुझे कोई मलमास नहीं कहेगा, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। पुरुष उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है। कौन है पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मैं अपना नाम तुझे प्रदान करता हूं। जो एक कथा पुरुषोत्तम मास में सुनेगा उसे 100 कथा का फल प्राप्त होगा। जो 108 की एक माला पर मेरा नाम लेगा उसे 100 माला का फल प्राप्त होगा। जो 1 रुपया दान करेगा उसे 100 रुपये दान का फल प्राप्त होगा। और जो 100 रुपया दे देगा उसको 1000 का, और जो 1000 रुपया दान करेगा उसको 1 लाख रुपया का। अरे बाप रे, कितनी बढ़िया महिमा है। आप लोग कर रहे हो दान के नहीं कर रहे हो? बोलो राधे राधे। हाँ, दान करते रहना चाहिए, किया करो। हमारे यहाँ तो खैर कोई प्रकल्प नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ कोई आश्रम पाश्रम नहीं निर्माण है भैया। हमारे वहाँ कोई गौशाला नहीं चल रही है, हमारे वहाँ कोई आश्रम नहीं है। हमको कोई किसी का चंदा बटोरी नहीं चाहिए। लेकिन आप सब लोग दान करते रहो, इससे धन का शुद्धिकरण होता है। अब सब लोग मुस्कुरा करके कहो। नारद जी का और प्रहलाद का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों के विषय में जानकारी मिली। और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है हमारे लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ का भोग भोगें, गृहस्थ को बहुत सुचारू ढंग से चलाएं। 50 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ हो जाओ। वानप्रस्थ किसे कहते हैं? घर में रह करके भगवान का भजन करें और कारोबार से दूरी बना लो। बहू क्या बना रही है तो रसोई में जल्दी मत जाओ, बेटा क्या कर रहा है उसको टोको मत। 50 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में ये सब रोल होना चाहिए अपना। और 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में चौथा आश्रम है सन्यास। सन्यास का मतलब ये नहीं होता घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, ना ना ना। सन्यासी हो गए हो, अब तुम अपने घर में ही एक कमरे में बंद हो जाओ, अपने सामने टीवी रख लो, आस्था संस्कार सत्संग आस्था भजन इत्यादि सुंदर चैनलों पर सुंदर सुंदर कथा सुनो, भगवान का भजन करो। कमरे से बाहर मत निकलो, तुम्हारे कमरे में ही भोजन आ जाएगा, तुम्हारे कमरे में ही चाय पहुंच जाएगी। किसी के भी कार्य में
कभी विक्षेप पैदा मत करो, तूने इतना बड़ा काम किया मुझसे पूछा नहीं, ऐसा मत बोलो, क्योंकि अब तुम सन्यासी हो गए हो, अब तुम्हें परिवार से कोई मतलब नहीं है। और जो बुढ़ापे में भी चिड़ 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 करता है, बुढ़ापे में भी बिना बोले नहीं रहता है, तो उस बूढ़े शरीर के साथ घर में क्या होता है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? मैं बहुत लोगों के घर में रहता हूं, बच्चे लोग कहने लगते हैं जाने दो ना महाराज, बुड्ढे की तो भौंकने की आदत पड़ गई, ऐसा बोलते हैं। इसलिए बूढ़े लोगों को दो काम अवश्य करना चाहिए, एक तो कम खाओ और कम बोलो। और आपको हकीकत में बताएं, ये बूढ़े लोग ये दो ही काम नहीं करते, ना तो ये कम खाते ना कम बोलते। बोलो राधे राधे। जब देखो जब ये आवाज लगाते ही रहते, बिना बोले इनका काम नहीं चलता। कम बोलो, सम्मान घर में प्राप्त करना है तो बड़े बूढ़े लोगों को कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए। सज्जनों, ऐसी सुंदर कथा प्रहलाद की कहकर के श्रवण कराई। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा कहते हुए तामस मनवंतर में एक गजराज की कथा कहकर के श्रवण कराई। 10,000 हाथियों का बल है इसके अंदर, सैकड़ों पत्नी हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, इतना बल था इसके अंदर। छोटे मोटे कोई भी जीव इसके सामने आते तो सूंड से पकड़ के उठा के फेंक देता। अहंकार हो गया, अहंकार ने बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं छोड़ा है। विद्वानों को अहंकार विद्या का हो जाता है। हमारे सामने तो इतने श्लोक किसी को नहीं आते, हमारे बराबर व्याकरण का ज्ञान किसी को नहीं है, विद्वानों को भी अहंकार हो जाता है। पैसे वाले लोगों को पैसे का अहंकार हो जाता है। भगवान ने किसी को सुंदर बना दिया तो किसी को सुंदरता का अहंकार हो जाता है, इसको बल का अहंकार हो गया। पत्नी बच्चों को लेकर के निकल पड़ा ये त्रिकूटाचल पर्वत से, एक सुंदर सा सरोवर इसे दिखाई पड़ा और सरोवर के अंदर पत्नी और बच्चों के साथ प्रवेश कर गए। अब तो जल क्रीड़ा में ऐसा मगन हुआ, सूंड में जल भर करके कभी पत्नियों के ऊपर छोड़े, सूंड में जल भर के कभी बच्चों के ऊपर छोड़े। सुबह 11 बजे से स्नान चालू किया, संध्या बेला होने को थी। बच्चे और पत्नियों ने कहा पिताजी बाहर निकलो, अंधेरा होने को है। पत्नियां कहती हैं स्वामी बाहर निकलो, अंधेरा होने को है। लेकिन ये बाहर निकलने ही वाला था, उसी समय सरोवर के अंदर एक मगरमच्छ रहता था, उसने हाथी के पैर को पकड़ा और भीतर को खींचने लगा। अब हाथी घबरा करके चिंगाड़ने लगा, जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। पत्नियों ने भी सूंड में सूंड मिला के खूब खींचने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खींचा। बच्चों ने भी खूब खींचने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खींचा। पत्नी और बच्चों ने मन में विचार किया ये हमको बल का पराक्रम बताते हैं, मेरे अंदर कितना बल है। और संकट की घड़ी में छोड़ करके पत्नी और बच्चे चले गए। अब इसकी आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह हो रहा है। मैंने जिस परिवार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मैंने फल का जूस नहीं पिया, मैं फल के जूस को अपने बच्चे के लिए लेकर के आया कि ये हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा, मैं क्या पीऊंगा। मैंने अपने पेट को काट करके अपने बच्चों को दिया, खिलाया पिलाया, लेकिन वही बच्चे वही पत्नी मुझे संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए। ये कहानी किसी हाथी की नहीं है। ये हाथी कौन है? हम सब लोग ही हैं वो हाथी। ये सरोवर कोई और नहीं है, ये संसार ही सरोवर है। ये मगरमच्छ कोई और नहीं है भैया, साक्षात काल ही मगरमच्छ है। संसार रूपी सरोवर में हम पत्नी और बच्चों के बीच में अपनी मृत्यु को भूल गए। हमको मरना भी है, हम भूल गए। जब जीव संकट में आता है तो परिवार वाले भी इससे दूर होने लगते हैं। मैंने तो कई परिवारों में देखा है, पिताजी बेड पर पड़े हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, उसका बेटा महीने महीने कमरे में नहीं जाता, बहू भी नहीं देखती, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हैं। सज्जनों, जब तक वो 50,000 रुपया कमा के लाता था, महीना में 1 लाख रुपया लेके आता था, तो उसके कमरे में
बिना कहे चाय का प्याला पहुंच जाया करता था। जब उसका शरीर कामकाज का नहीं रहा तो चाय तो बहुत दूर की बात है, लोग बाग पानी तक की नहीं पूछते। ये संसार का धर्म है। काल रूपी मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। हमको भी जब पकड़ता है काल रूपी मगरमच्छ जब हमको पकड़ता है तो सबसे पहले कौन से शरीर में कौन से अंग को पकड़ता है? सबसे पहले पैरों को पकड़ता है। हमारे शरीर में सबसे पहले पैर कमजोर होते हैं। आजकल घुटने की तो समस्या घर घर में पैदा हो गई है। बोलो राधे राधे। घुटना दर्द करने लग जाए तो सावधान हो जाओ, हमको काल ने पकड़ लिया है। आजू बाजू में कहीं तो भी काल घूम रहा है, लेकिन हम तो मानते ही नहीं है भैया। हैदराबाद में जाकर के घोंटू का ऑपरेशन करा के आ जाते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। बोलो राधे राधे। अब तो इसने देखा कि मुझे कोई नहीं बचाएगा। झरझर करके अश्रु प्रवाह, सूंड में कमल पुष्प लेकर के निराकार निर्गुण निरीह पर ब्रह्म की स्तुति का गान किया। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवरगाय परायणाय। हे प्रभु, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, वह प्रभु निर्गुण निरीह परब्रह्म मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें।